अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जहाँ कहीं भी आप हों, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। जो भी मेरे चैनल पे नए आने वाले हैं प्लीज़ वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। इससे मेरी हर आने वाली वीडियोस जो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अभी 4 बजे का टाइम है और सारा दिन के काम वाम मैं कर चुकी हूँ। काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं। आज मैंने मशीन भी लगाई थी और डस्टिंग भी करती रही। डस्टिंग तो रोज़ाना का ही काम होता है। ये थोड़े से मेरे जो प्याज है वो थोड़े से ज़्यादा ब्राउन हो गए। इतना ज़्यादा मैं कलर नहीं देना चाहती थी लेकिन थोड़ा सा कम देना चाहती थी, लेकिन ये थोड़ा सा डार्क हो गया। तो साथ ही मैं काट लूँगी, सब्जियां भी काट लूँगी जो मैं उसमें डालूँगी। आज मैं बना रही हूँ मटर वाला पुलाव। ज़्यादातर मैं बनाती हूँ मिक्स सब्ज़ी का। आज मैं सिर्फ मटर वाला, क्योंकि थोड़ा सा चेंज भी होना चाहिए। चावल तो चावल होते हैं, राइस हर कोई खाता है, लेकिन उसको चेंज करके कभी किसी तरीके से बनाए जाते हैं, कभी किसी तरीके से बनाए जाते हैं। तो राइस जो होते हैं वो हर तरीके से, जिस तरीके से भी बनाए जाएं, मेरे तो हमेशा ही फेवरेट रहते हैं। आप में से किस किस के फेवरेट हैं? जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे बात कर रही हूँ। किन को राइस ज़्यादा पसंद है वो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आज जो एक दो व्यूवर्स थे जो उन्होंने कहा था कि आप ज़रूर अपनी जो है शॉपिंग का, जो आपने शॉपिंग की वो ज़रूर दिखाइएगा। तो मैंने इसमें गुलेमन से की थी और सतरंगी से की थी। पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था। मैंने उसमें जो थी शॉपिंग वो दिखाई नहीं थी, बस कर रहे थे। तो इसमें मैंने सारी शॉपिंग अगर आप प्राइस पूछोगे तो मैं प्राइस भी बता दूंगी। तो अभी मैं डाल रही हूँ मटर। मसाला अच्छी तरह बनाना चाहिए। अगर मसाला अच्छा बना हुआ होगा तो आपका, अगर सालन बनाओगे तब भी अच्छा बनेगा, अगर चावल बनाओगे तब भी वो अच्छा ही बनेगा। तो अभी मैं एक गिलास थोड़े से बना रही हूँ। एक गिलास में चावल का लिया और 2 गिलास इसमें मैंने डाला है पानी का। तो नमक चेक कर लिया है थोड़ा सा कम में, तो थोड़ा और मैंने डाल दिया है। और इसको बंद करके जब तक उबाल आता है तब तक बंद करूँगी। अभी बॉयल आ चुका है और इसमें मैं चावल मैंने धो के भिगो के रखे हुए थे साथ ही, तो उसको मैं डाल दूँगी। बहुत ही कम वक्त में जो राइस होते हैं वो बन जाते हैं। इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और टेस्टी भी बनते हैं। अभी थोड़ा सा हल्का हल्का पानी होगा तो इस पे को मैं 10 मिनट के लिए दम पे दे दूँगी। अभी इसको दम पे रख दूँगी मैं। तो अभी 10 मिनट हो चुके हैं और मैं चेक कर लूँगी। चावल कम्प्लीटली बन के तैयार हो चुके हैं और अब जो मेरे दूसरे काम है वो साथ साथ मैं वो कर लूँगी। इसको मैं दूसरी साइड पे रख दूँगी क्योंकि चूल्हा फारिग कर लूँगी तो इस चूल्हे पे मैं दूसरा भी कर लूँगी, क्योंकि मैंने इधर रखा हुआ है ट्राईपॉड पे कैमरा लगा के रखा हुआ है। तो इसी साइड पे मैं बनाना शुरू कर दिया मैंने। तो अभी मैं दूध डाल रही हूँ। आज मैं पतीली में दूध बॉयल कर रही हूँ।
ये मुझे बड़ी अच्छा, ये वाला पॉट जो है ना बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरे जो मिट्टी वाला पॉट था वो सबको इतना ज़्यादा पसंद आया। जिन्होंने पसंद किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो जो मिट्टी का पॉट था वो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद था। पता नहीं क्यों मिट्टी के बर्तन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, इसीलिए मैं लेके आती रहती हूँ। तो अभी साथ ही मैं रोटी भी बना लूँगी, क्योंकि यूसुफ चावल नहीं खाएंगे, थोड़े कम खाएंगे, तो इसीलिए सालन बना हुआ कौन सा पड़ा था, ये पड़ा था चांप और वो क्या था, कचनार और चांप का जो था वो बना हुआ पड़ा है, तो साथ ही मैं वो दे दूँगी। आज ईमान बड़ी टेंशन में है, क्योंकि आज पेपर दे के आई है ना, तो आप प्लीज़ दुआ करना कि ईमान के अच्छे पेपर हो जाए, क्योंकि मेरी बेटी की टेंशन ख़त्म हो जाए। बेचारी आदी होगी, मैं तो उसको देख देख के बस मैं कहती हूँ मेरी बेटी इतनी आदी सी होगी। अजीम को नहीं इतनी टेंशन लेता जितनी ईमान लेती है। एक मेरी व्यूवर्स कह रही थी कि मेरी भी बेटी का नाम ईमान है और वो 2 साल की है, तो इस पे मुझे बड़ी हंसी आई। वो पता क्यों आई, क्योंकि हमारा कॉपीराइट था, हमसे पहले पूछ लेना था कि हम ईमान रखें या ना, क्योंकि ईमान हमारी वाली ईमान जो है वो बड़ी है, आपकी 2 साल की। वैसे मजाक कर रही हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रही हो तो मैं बिल्कुल मजाक के मूड में हूँ। तो अभी मैं अपनी शॉपिंग दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने दिखाया है अजीम का बेडशीट, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये भी एक लेके आई हूँ, ये ईमान के बेड की है बेडशीट, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा कलर अच्छा लगा था, तो मैंने ले लिया। गुलैमन का जो होता है, वैसे तो कहते हैं 70% अप टू 70% डिस्काउंट। जब हम जाते हैं शॉप पे तब क्या होता है, सिर्फ 70% में एक ही चीज़ मिलती है जो 8,000 से कुछ कम हुई होती है, तो वो कोई कोई ले सकता है, हर कोई तो वो अफोर्ड भी नहीं कर पाता, चाहे वो 70% डिस्काउंट पे भी हो। तो यही होता है, जब हम जाते हैं तो डिस्काउंट पे ज़्यादातर चीज़ें नहीं होती, ये ऐसे ही होता है, बस लोगों को इकट्ठा करने का बहाना होता है इनका, मुझे तो ऐसे लगता है। अगर आपका एक्सपीरियंस इसमें अच्छा हो, मुझसे अच्छा हो, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये कलर मुझे बहुत पसंद आया था। इसके साथ मैं मैचिंग इसके पर्दा क्लॉथ्स भी लेके आई हूँ। ईमान कह रही पर्दा ही बोल दो मम्मा। तो ये वाली बेडशीट ये मास्टर बेडरूम की है, ये भी बहुत अच्छा कलर था, बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आया। क्योंकि मुझे चेंज करने, ये जो मास्टर बेडरूम है उसकी सारी चेंजिंग करनी है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा चीज़ें लेके आ रही हूँ कि उसका कंप्लीटली लुक जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दूँ, क्योंकि चेंज होता है वो ज़िंदगी में हो तो थोड़ा अच्छा लगता है। बंदा बोर नहीं होता। बंदा बोर नहीं होता वैसे भी। तो साथ साथ मैं इनको फ़ोल्ड करके रख भी रही हूँ, क्योंकि मेरा काम ज़्यादा बढ़ ना जाए, क्योंकि मैं सारा दिन जब काम करती हूँ तो इस वक्त बस यही चाह रही हूँ कि ये फैले ना रहें, कि इसको फैला के रख दूँगी तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, तो इसी वजह से मैं इसको साथ साथ ही समेट रही हूँ। ये है
पर्दे, इनका कलर आप देख लीजिए, ये बहुत ही खूबसूरत और यूनिक से। ये इसकी प्राइस भी मैं, अगर आप कहोगे तो मैं ज़रूर बता दूँगी। वैसे काफ़ी ज़्यादा ये मुझे तो कॉस्टली पड़े। तो उस इसके साथ मैं वो जो ऊपर बेड शीट पड़ी है वो इसके साथ मैचिंग मैंने की है, मैच किया ये वाला। तो मैं सारी चीज़ें चेंज करना चाहती हूँ, तो अच्छी अच्छी बेहतर वैसे तो करना, इंसान तो बेहतर करने की कोशिश करता है, अगर आगे हो ही जाता है। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए बस। ये है इसकी बेडशीट। और ये है दूसरा, मैंने 2 ले लिए क्योंकि जब एक उतारना तो दूसरा भी उसके साथ, फिर दूसरा भी। ये दोनों बेडरूम के ये हैं पर्दे। ये भी काफ़ी अच्छा कलर था। इसके साथ मैंने जो बेडशीट वहाँ देखी थी, फिर मैंने वो बिल्कुल ही डिम कलर था जो पिछली वीडियो में मैंने दिखाई थी, तो वो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, फिर मैं वो छोड़ दी। तो ये पर्दे तो मुझे अब अच्छे लगे, तो ये 70% पे भी थे, तो मैंने ये ले लिए। तो अभी आ जाती शॉपिंग, ये है अजीम की शर्ट, ये भी गुल अहमद से ली थी, और ये है यूसुफ के लिए ली। जो जो चीज़ें थोड़ा कलर वाइज अच्छी लगी, क्योंकि जब सेल लगी होती तो बस इतना ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं डिस्प्ले में नहीं होती, नॉर्मली होती हैं, तो जो अच्छा लगे फिर वो लेते हैं। तो अज़ीम के लिए ये एक सूट ले लिया मैंने। कभी कभार होता है वो कमीज शलवार पहनता है, तो जब उसके पापा पहनते हैं तो उसको शौक़ आता है कि मैं भी पहन ही लूँ, तो उनके पापा कभी कभार, वो भी कभी कभार पहनते हैं, ज़्यादातर तो वो पैंट शर्ट ही पहनते हैं। तो ज़्यादातर क्या पैंट शर्ट, क्या उनका टाइम नहीं होता, हर वक्त ड्यूटियों पे होते हैं, हर वक्त यूनिफॉर्म में होते हैं। तो यूनिफॉर्म वाले, मैं कहती हूँ कि वैसे कपड़े लेने भी नहीं चाहिए यूनिफॉर्म वाले को, लेकिन फिर भी लेने पड़ते हैं, ले लेते हैं। ये सब के लिए मैं लेके आती हूँ। ये बनैंसा सतरंगी से लिए ये शर्टें लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। ये मैं अपने लिए लेके आई थी, कोई एक आध ईमान को पसंद आएगी तो उसको दे ही दूँगी। ये जो आप देख रहे हो, ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये मेरी है, ये मेरी शर्ट है, ये ईमान की बिल्कुल भी नहीं है। ब्लैक वाली जो है, प्योर ब्लैक है, ये मुझे बहुत ज़्यादा, ये मेरा फेवरेट कलर है। मैं ज़्यादातर मेरे जितने भी आते हैं, जब भी मैं लेती हूँ तो ज़्यादातर ब्लैक में आ जाता है, शायद ब्लैक मेरा फेवरेट है। तो ये कलर है, हल्का सा ग्रीन है, ग्रीन और ये ऑफ वाइट, और इसका भी डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है। सतरंगी के तो हर डिज़ाइन ही इतना अच्छा और इतना यूनिक होता है कि दिल करता है बस सब भी पसंद आते हैं, अच्छे लग रहे होते हैं। मुझे ज़्यादा पसंद इनके होते हैं। मैं गई थी ये गुल अहमद पे, लेकिन उनके डिज़ाइन मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, पता नहीं क्यों मुझे उनके नहीं अच्छे लगते। कभी कभार होता है मैं ले भी लेती हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। मैं फिर सतरंगी से मुझे ज़्यादा पसंद है, तो मैं वहाँ से ले लेती हूँ। ये है ईमान का, और ये बहुत ही, ये भी खूबसूरत है। ये ब्लैक और ग्रे और ऑफ वाइट में, और ये इसके साथ लेस भी है,
और ये बहुत ही खूबसूरत सिलेगा, जब सिलेगा तो बिल्कुल अच्छा सिलेगा। तो कैसी लगी मेरी शॉपिंग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। एक लुक मैं कंप्लीट दिखा दूंगी। इस तरह के ये ड्रेस है, ये जब सिलेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। और मेरी वीडियो यहीं तक थी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पाकिस्तानी व्लॉगर मिशी।